हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। 3.2 तक हम लास्ट वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताना है कि कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम दोनों विधि से सोल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले बात आती है हमारी विलोपन विधि की। जो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो थे हमारे सारे प्रतिस्थापन विधि के। ठीक है, तो जो विलोपन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो विलोपन विधि को जब हम सोल्व करते हैं विलोपन विधि से क्वेश्चन, तो इसमें हमें एक्स की या फिर वाई की वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन की मदद से आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप एक्स की या वाई की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। जबकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस इक्वेशन से भी आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन से भी आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों को इक्वल रख के वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं है। विलोपन विधि में इक्वेशन को इक्वल करते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम ये किससे कर रहे हैं, विलोपन से। विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं हम इसको, है ना। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे 3 को भी y वाली टर्म्स को भी इक्वल कर सकते हैं और x वाली टर्म को भी। तो मैं यहाँ पर x वाली टर्म को इक्वल करूँगी। यहाँ पे क्या है, 2x है और यहाँ पे 1x है। तो यहाँ पे अगर 2 की मल्टीप्लाई की जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चलिए 2x जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरी इक्वेशन में करते हैं, ना कि सिर्फ एक ही टर्म में। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो फ्रेंड्स जब हम घटाते हैं टर्म को तो लास्ट वाली जो ये लाइन होती है इसमें सबके जो चिन्ह होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो 10 में से 4 गए 6। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, अब y की ये जो वैल्यू है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसी में कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। x प्लस वाई की टर्म क्या है हमारी, 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस 6/5, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 5। तो 5 पंजे 25, 25 में से 6 गए, कितने बचे, 19। तो x का मान कितना आ गया आपका, 19/5 और y का कितना आ गया आपका, 6/5, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसी क्वेश्चन को किस विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहाँ करते हैं हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। ये था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी, वो कितनी आ जाएगी, 5 माइनस वाई। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 3y/2। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 माइनस वाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 3y/2। तो इन्हें दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। तो y की टर्म्स को एक साइड रखेंगे, तो 2y प्लस 3y, यानी ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/5, जो कि विलोपन विधि से भी वही आई थी 6/5। अब क्या करते हैं, ये वाली टर्म जो y की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में भी और इक्वेशन सेकंड में भी। तो फ्रेंड्स आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, क्योंकि इसमें इजीली आपकी वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना है 5 माइनस वाई, वाई क्या है आपका 6/5। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लेके 25 माइनस 6/5, यानी कि 25 माइनस 6/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19/5। तो देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आपकी वैल्यू जो है दोनों सेम आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई से भी पार्ट में कोई दिक्कत आई है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, दोनों बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुके हैं और x और y की वैल्यू भी हमने इजीली फाइंड कर ली है। ठीक है, तो आप देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी बहुत आसान है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, इसे करके देखिएगा विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, क्योंकि दोनों इक्वेशन बहुत ही इजीली आपकी सोल्व हो जाएंगी। अब मैं कराती हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये -4 है। ठीक है, जब -4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, ये इक्वेशन है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये तो ऐसे कैसे रखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये जो 2y है ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है आपको, एक या तो x को इक्वल कर लीजिए या फिर y को। तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और ये 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब घटाने पर क्या होगा, जो निशान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो ये कितना बचा, माइनस के 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गए, कितने बचे 5। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 5/13। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस के 5/13, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी आपकी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5y क्या है आपका, माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 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 प्लस 5 5 जो 25/13 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये क्या है 3x प्लस 25/13। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, आप x वाली टर्म को एक साइड रखिए और विदाउट x वाली जो टर्म है वो आप दूसरी साइड ले जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया आपने, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया आपका 13, 13 4 जा 52 माइनस 25। तो जब हम 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 27/13 और 3 9 जा 27। तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/13 और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी सेम क्वेश्चन को किससे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी। तो x की निकाल लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 5y प्लस 4 अपॉन 3। ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितने आ जाएगी 2y प्लस 7, और x आ गया आपका 2y प्लस 7 अपॉन 9। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये आ गई। तो अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे, यानी 5y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9। तो फ्रेंड्स 3 3 जा 9 हो गया। अब इस 3 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो y की टर्म को एक साथ रखेंगे, माइनस के 12 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 13y इज इक्वल टू माइनस के 5, यानी y इज इक्वल टू आ गया -5 अपॉन 13। तो y की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स ये। अब ये जो y की वैल्यू है ये उठाकर कहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए। इसको क्या लेट कर लेंगे 1 और इसको लेट कर लेंगे सेकंड। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, वाई क्या है माइनस के 5 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 9। तो फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे जब हम, तो 13 7 जा 91 अपॉन 13 इंटू 9। तो यानी कि जब 91 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 81 अपॉन 13 इंटू 9। तो 9 9 जा 81। तो एक x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9 अपॉन 13। सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि इसमें से जब ये ऐड करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर लिया है और विलोपन विधि से भी। तो कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखिए विलोपन विधि से भी x की वैल्यू कितनी आई थी 9 अपॉन 13, और प्रतिस्थापन से भी कितनी आई 9 अपॉन 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स क्या करना है, ये इक्वेशन जो है थोड़ी इस तरीके से दी गई है कि पहले इन्हीं को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि मैंने ले लिया यहाँ पे एलसीएम, जो कि आ गया 6। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6, तो यानी कि 4y इज इक्वल टू -1। तो यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपकी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। विलोपन विधि से तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x की वैल्यू को इक्वल करनी होती है या y की वैल्यू इक्वल करनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ घटाने पर निशान चेंज कर देंगे, घटाने पर। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम घटाने पर जो है निशान चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी माइनस। तो ये प्लस का है माइनस का ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, 5 3 जा 15।
तो ये जो y की वैल्यू आई निकल के ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू -5 आ गया। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3x माइनस वाई कितना है, -5, तो हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 4/3। ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आप किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर रख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, पहली इक्वेशन थी आपकी 3x + 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x क्या हो गया, -4y -6, यानी x इज इक्वल टू आ गया -4y -6/3। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी आपकी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y + 9। x इज इक्वल टू आ जाएगा y + 9/3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, 4 होगी। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 क्या है, -4y -6/3, और ये क्या है, y + 9/3। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा -4y -6 इज इक्वल टू y + 9। तो y वाली टर्म को एक साथ रखेंगे और x वाली टर्म को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -5y इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, यानी कि -3। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है। जब y 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3। अब y की जगह -3 रखेंगे, यहाँ पर भी -3, तो यानी कि 9 में से 3 जाके कितने बचेंगे, 6। तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी 2। ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, -3। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। y का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू y कितना है, -3 + 9/3। 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6/3, 3 2 जा 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स प्रतिस्थापन विधि से x की वैल्यू कितनी आई है, 2, और y की वैल्यू कितनी आई है, -3। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। तो कोई दिक्कत नहीं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब तक हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही पार्ट थे, इसमें 4 पार्ट थे जो कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, 3 मैंने करा दिए। जो होमवर्क है वो आप करके देखिएगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझना होगा कि भिन्न होती क्या है। तो देखिए जो अंश होता है और जो हर होता है, तो अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। जैसे कि जो भी बटे वाली टर्म होती है, ये ऊपर वाली टर्म को अंश कहते हैं, नीचे वाली टर्म को हर कहते हैं। तो अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। इसने क्या कहा, पहली शर्त में यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, यानी कि x - y इज इक्वल टू, ये -1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -2। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी शर्त में क्या कहा इसने, यदि हर में 1 जोड़ दें,
ये अंश बटा हर है, इसने कहा यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो समीकरण बन गई। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वल करने की तो नीड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा फ्रेंड्स, निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x में से एक x गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया फ्रेंड्स। तो ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x का मान कितना आया 3, तो यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहली कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो नूरी की आयु है उसको x मान लेंगे, ठीक है। नूरी की आयु कितनी है x, और सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु बराबर है y। तो इसने कहा 5 वर्ष पहले, तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। तो इसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु क्या है फ्रेंड्स, ये, और सोनू की आयु क्या है फ्रेंड्स, ये। इसने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जिसकी आयु 3 गुनी होती है, जिसकी आयु में गुना करनी होती है, वो उससे दूसरे वाले में करते हैं। जैसे कि इसने कहा ना नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आगे क्या कहा है इसने, 10 वर्ष बाद। अब हमें 10 वर्ष बाद लेना है, तो नूरी की आयु कितनी थी x, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कहा तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, अगर पहले कहता है तो वो माइनस कर देते हैं। तो 10 वर्ष जब नूरी में ऐड करें तो सोनू की आयु में भी ऐड करेंगे, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस 10, ठीक है। नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो इसने क्या कहा 10 वर्ष बाद, ये y है, y प्लस 10, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु दुगनी हो जाएगी ना, तो सोनू की आयु में 2 की गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गए 10। तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स हमारी। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नूरी और सोनू की आयु, यानी कि x और y की वैल्यू, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये आपस में कट गए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बचा माइनस के वाई, और यहाँ पे बचा माइनस के 20, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है। तो y का मान आ गया 20। अब हम किसका मान निकाल लेंगे, x का। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, यही है ना इक्वेशन सेकंड। तो x माइनस 2, y कितना है 20, तो 22 जा, यानी कि 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 10, x का मान कितना आ गया 50। तो x क्या है फ्रेंड्स हमारा, नूरी। तो नूरी की आयु कितनी आ गई 50, और सोनू की आयु कितनी आ गई 20, और यही हो गया हमारा आंसर।
तो समझ में आया फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो पहला केस क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना है फ्रेंड्स, x है, और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक हमने मान लिया y है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, 2 अंकों से बनी संख्या, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं x प्लस 10y। ठीक है, x प्लस 10y। अब क्या है, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर अगर हम इनके अंक पलट दें तो नई संख्या क्या बनेगी, y प्लस 10x। यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। तो इसने पहली कंडीशन में क्या कहा, 2 अंकों की संख्या का योग, पहला अंक है x, दूसरा अंक है y, इनका जो योग है वो कितना है, 9 है। तो ये बन गई हमारी पहली कंडीशन। अब इसने क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का तो 9 गुना, और पलटने पर, अंक पलटने पर जो संख्या बनी ये, इसका दुगुना, आपस में बराबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में अपना खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है बस आप वही करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 2y प्लस 20x। तो यानी कि 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। तो 9 माइनस 20x, तो फ्रेंड्स कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस के 11x, और 90 में से अगर 2 गए तो कितने बचेंगे, 88y माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 11 आठे 88, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 8/1, यानी कि ये क्या आया, x इज इक्वल टू 8y, यानी कि x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही, दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल आउट होगी फ्रेंड्स, ये क्या बची, 9y इज इक्वल टू 9। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, 1। ठीक है, y का मान यहाँ से 1 आ गया, तो ये इक्वेशन सेकंड में रख देंगे समीकरण 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 8, और y का मान कितना आ गया, 1। तो इसने क्या कहा, वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या है फ्रेंड्स हमारी, x प्लस 10y। तो x प्लस 10y, x कितना है 8 और y कितना है 1, तो संख्या क्या होगी हमारी 18। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि आपके होमवर्क हैं, आपको करके देखने हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।